चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद लगा रहे हैं कि जिन्होंने क्लासेस मिस किया था दे हैव वॉच्ड द वीडियो बैकअप्स, यू गॉट द टाइम इनफ टू डू अपडेट द सेम थिंग। इफ यू हैवंट स्टिल अपडेटेड इट्स ऑन टू यू गाइस टू अपडेट इट एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने कॉपी में हेडिंग लिखिएगा। अपन ने फंडामेंटल्स में कुछ पॉइंट्स लिखा है क्या अभी तक? इंट्रोडक्शन नहीं बोल रहे हैं, फंडामेंटल्स चैप्टर के अंदर कोई पॉइंट लिखवाया मैंने? एक काम करो, ठीक है, अब अपना कॉपी में हेडिंग लिख दो, समरी मेन नोट्स। ठीक है, लिखा तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा तो और भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट समरी मेन नोट्स। समरी मेन नोट्स, ठीक है। सबसे पूरा ध्यान दीजिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, तो पहले पूरा आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा, उसके लिए आप लोग से डायरेक्टली पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या अकाउंट बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, निकालने का फॉर्मूला पता है। अपन पहला पॉइंट यही लिखा है, लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। या जो लोग लिखे वो मत लिखिए, जो नहीं लिखा वापस लिख लीजिए, मेरे को नहीं पता क्या करना है, या तो वापस लिख लीजिए एक बार सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समरी मेन नोट्स में चला गया आप लोग। ठीक है, अब उसमें जाके लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। वी विल प्रिपेयर, क्या अकाउंट बोला है हम लोगों ने? रिप्लाई आता तो बढ़िया रहता। विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिखना है, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो हम लोग ने क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? विल प्रिपेयर व्हाट अकाउंट गाइस? ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट व्हाट गाइस? ग्रॉस प्रॉफिट। अब बताइए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस सीओजीएस। हम रुका हुआ है आप लोग के लिए, गाइस बोल देगा तो बढ़िया रहेगा। क्या ये क्लियर है? आता है आप लोग को? So we'll prepare trading account to calculate gross profit. Gross profit is equal to sales minus next line में लिखिएगा एक चीज, COGS is also called as, COGS is also called as, COGS will also called, COGS will be also called as cost of material consumed. COGS is also called as cost of material consumed. I hope सबको यहाँ तक सुनाई दिया हमने क्या बोला है। तो फुल एनर्जी का रिप्लाई करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, निकालने का फॉर्मूला चाहिएगा मेरे को, माइनस सीओजीएस। एंड सीओजीएस का एक और नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ। इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया है? लिखिएगा पॉइंट नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है, उम्मीद लगा रहा आपको याद होगा। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या अकाउंट बनाएगा? एनपीएल अकाउंट विल हेल्प अस टू कैलकुलेट। तो लिखिएगा वी शैल नाउ प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, वी शैल नाउ प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। तो जिन्होंने वीडियो बैकअप से किया होगा उन्होंने नोट्स नहीं लिखा होगा, मैंने आपके बैच में दोनों पॉइंट लिखवाया था, देख लीजिएगा जो भी। वी शैल प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट net profit. So we shall prepare P&L account in order to calculate net profit. We shall prepare P&L account in order to calculate what? Net profit. Is that okay for everyone? We shall prepare P&L account in order to calculate net profit. We shall prepare P&L account in order to calculate net profit. Is that okay for everyone? ठीक है, अब नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मेरे लिए थोड़ा सा इररिलेवेंट, तो दैट्स ओके फॉर एवरीवन। तो विल प्रिपेयर व्हाट? पीएनएल अकाउंट टू कैलकुलेट व्हाट? नेट प्रॉफिट। किसी को नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला याद है तो बहुत ही बढ़िया, किसी को याद है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम ये लिखवा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू
ग्रॉस प्रॉफिट प्लस indirect what? Income minus indirect expenses. Net profit is equal to gross profit plus क्या बोला है मैंने? Indirect income minus what guys? वापस बोलना है, क्लियर है? तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस. हो गया क्या सबका? श्योर? 100%? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? तो ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का हमको फॉर्मूला चाहिएगा. पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या मिल जाएगा हम लोग को? कौन से अकाउंट से? कितना पढ़ाई पहले क्लियर कर लीजिए. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? लोगों को डिस्टर्ब कर थोड़ा सा ज्यादा. अब ध्यान से सुनिएगा, जो पता है पहले वो पूछ लेते हैं. ये नेट प्रॉफिट अब किसको बिलोंग करता है, अगर कोई बता सकता है? पार्टनर्स को. नेट प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? हाँ या ना में रिप्लाई करिएगा. इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर लोग को हम लोग क्या क्या देता था, अगर आपको याद है तो? आईओसी, सैलरी, कमीशन. नेट प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करता था आईओसी, सैलरी, कमीशन. नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करता था? आईओसी, सैलरी, कमीशन. इज दैट ओके? और एक चीज माइनस करता था, रिजर्व. और एक चीज हम लोग पार्टनर से लेता था, और फिर जो प्रॉफिट आता था उसको बोलता था, और वो डिजिटल प्रॉफिट हम लोग बांट देता था. इन विच रेशियो? पर आईओसी, सैलरी, कमीशन विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ. इसको पता हम लोग क्या आइटम बोलता था? एप्रोप्रिएशन आइटम. और ये सारा पता है किस अकाउंट में जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन. क्या यहाँ तक क्लियर? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो चीज हम लोग बाहर वाले को पे करते हैं उसको क्या आइटम बोलते हैं? ये क्लास में आपसे आंसर्स मांग रहे हैं. जो चीज बाहर वाले को पे करते हैं उसको क्या आइटम बोलते हैं? इज दैट ओके? और जो चीज पार्टनर को पे करते हैं उसको क्या आइटम बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन आइटम. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन? चार्ज आइटम वो होता है विच विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो नॉर्मली आउटसाइडर्स को पे होता है. और सारा चार्ज आइटम पता है कहाँ पे जाता है? रिप्लाई नहीं आया है. ऑन दी अदर हैंड, अप्रोप्रिएशन आइटम का मतलब है विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट. एंड सारा अप्रोप्रिएशन आइटम कहाँ पे जाता है? अब क्लियर है? मेरी तरह सोचना. ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. निकालने का हमको फॉर्मूला चाहिएगा. पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला चाहिएगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब जो लोग मेरे साथ टोन सेट किया क्लास का, उनका टोन के लिए ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने का जरूरत, निकालने का जरूरत लोग एग्जाम में निकाल के देगा. मतलब हम लोग एग्जाम में क्या निकाल के देगा? नेट प्रॉफिट. ये बोलते हुए कि हम लोग क्लास 12 के अंदर तुमको ऑलरेडी पार्टनर सोल पार्टनरशिप में तुमको सिखा दिया गया था कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा. तो जैसे नेट प्रॉफिट एक सोल पार्टनरशिप बिजनेस का निकलता है, वैसे ही नेट प्रॉफिट पता है किस बिजनेस का निकलेगा? पार्टनरशिप बिजनेस का. इज दैट ओके नाउ? रिप्लाई तो अभी भी कम ही है. क्लियर है? नहीं है? पूरा बैच श्योर है? तो पूछा जो बोलेगा बिना कोई गलती के. ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला. क्या ये तुमको निकालना है? निकाला हुआ होगा, ये तुमको कोई मतलब ही नहीं है इससे. फिर पीएनएल अकाउंट बनाएगा टू कैलकुलेट व्हाट? नेट प्रॉफिट. तो कोई फॉर्मूला अगर बता सकता है तो? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये नेट प्रॉफिट लोग किस अकाउंट से कैलकुलेट करते हैं, वो आपको ये निकाल के दे. पर प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो नेट प्रॉफिट निकाल के देगा ना, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो सही है या गलत. मतलब वो जो नेट प्रॉफिट निकाल के दे रहा है ना, वो गलत भी हो सकता है. ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि क्या टाइप का आइटम पीएनएल में जाता है? तो ऑल द चार्ज आइटम गोज टू पीएनएल अकाउंट व्हिच हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ. तो जो भी चार्ज आइटम उसका पीएनएल में जाएगा. तो नेट प्रॉफिट में से अगर कोई चार्ज आइटम है, नेट प्रॉफिट में क्या है? अगर वो माइनस नहीं किया हुआ तो तुमको माइनस करना पड़ेगा. मतलब एग्जाम में क्वेश्चन लिख के दिया है, द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख. द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्लीज एकदम रिप्लाई करेगा. द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज. बताइए व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? अब इस नेट प्रॉफिट में से पहले पता है क्या माइनस करना पड़ेगा? चार्ज आइटम्स. क्या माइनस करना पड़ेगा? अगर माइनस नहीं किया हुआ है तो बता सकते क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि चार्ज आइटम्स पता है कहाँ जाता है?
पीएनएल कहाँ जाता है, पीएनएल विच हैज टू बी पेड इररेस्पेक्टिव ऑफ। तो मेरा और आपका पढ़ाई यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल से नेट प्रॉफिट। क्लास 11 में क्या होता था, ये नेट प्रॉफिट कैपिटल से प्लस हो जाता था। आपने नेट प्रॉफिट निकाल लिया ना, ये नेट प्रॉफिट पीएनएल से जो नेट प्रॉफिट निकला है कैपिटल से क्या हो जाता था, प्लस। इज दैट ओके? पर ये कौन सा क्लास में होता था? आर वी इन क्लास 11? हम लोग कौन सा क्लास में, 12। तो हम लोग इतना दिन से यही पढ़ा रहे हैं कि अब ये पीएनएल वाला जो नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स लोग के बीच में एप्रोप्रिएट होगा। पार्टनर्स लोग के बीच में क्या होगा, एप्रोप्रिएट। इस नेट प्रॉफिट में से हम लोग क्या क्या देगा, आप बोलिएगा। सैलरी, कमीशन, ये सब हम लोग खाली तब दे पाएगा इन द इवेंट ऑफ व्हाट। ये सब क्या आइटम है, एप्रोप्रिएशन आइटम। तो कौन सा अकाउंट में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन विल ओनली बी प्रिपेयर्ड इन द इवेंट ऑफ व्हाट। अगर लॉस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। क्या यहाँ तक का लॉजिक क्लियर हो गया है? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन खाली तब बनेगा जब जिंदगी में क्या है, नेट प्रॉफिट। क्या है, नेट प्रॉफिट। और वो नेट प्रॉफिट निकाल के देगा तो नेट प्रॉफिट सही है या नहीं है, आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा। पता नहीं समझा है, नहीं समझा? क्योंकि नेट प्रॉफिट में सबसे क्या माइनस किया हुआ होना चाहिए, क्या माइनस किया होना चाहिए, चार्ज आइटम को कोई मतलब हमको अब समझा सकता है, गलत नहीं सही मतलब। चार्ज का मतलब चाहिए हमको, that has to be paid irrespective of profit or loss. That is the real meaning of charge। और चार्ज आइटम सारा कहाँ जाता है, और नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, पीएनएल से। अगर चार्ज आइटम माइनस ही नहीं किया हुआ तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट सही है गलत है? इज दैट क्लियर नाउ? और जो भी चीज हम लोग पार्टनर को पे करते हो क्या आइटम है, आई थिंक यहाँ तक का माहौल क्लियर। सो हम अपने आप के लिए बोले, आपके लिए नहीं बोले। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट हम लोग को निकाल के देगा, वो नेट प्रॉफिट हम लोग को पार्टनर लोग के पीछे बांटना है। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट होगा तो ही हम लोग पार्टनर्स लोग को क्या दे पाएगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन, बिकॉज देयर व्हाट आइटम, एप्रोप्रिएशन आइटम व्हिच विल बी गिवन ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। उसके लिए एक अकाउंट बनेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पर प्रॉब्लम क्या है, जो नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है वो सही है या नहीं है, पहले तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। पता नहीं समझा या नहीं समझा? तो नेट प्रॉफिट सही है गलत है ये चेक करने का मतलब नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा। अगर माइनस नहीं किया हुआ है तो माइनस नहीं किया तो क्या है, गलत है। तो नेट प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस करना पड़ेगा। देखो रुक गया एकदम, हम कुछ नहीं बोल रहे, अगर आपका रिप्लाई का वेट करें। क्लियर है, नहीं है क्लियर? तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा, क्यों माइनस हो रहा है चार्ज आइटम, क्योंकि चार्ज आइटम किधर जाता है, पीएनएल। और नेट प्रॉफिट किससे मिलता है, पीएनएल से। तो अगर पीएनएल से चार्ज आइटम माइनस नहीं किया हुआ है तो आपका नेट प्रॉफिट गलत है। अरे सब बात समझ गया था, तुम लोग नहीं समझा, नहीं समझा। ये पीएनएल अकाउंट बनाता था हम लोग, इस पीएनएल से हम लोग क्या निकालता था, तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,00,000 रुपए। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, पर आपने एक चार्ज आइटम माइनस नहीं किया। अब तुम हमको बताओ चार्ज आइटम कौन सा अकाउंट में जाता है। तो अगर तुमने चार्ज आइटम माइनस ही नहीं किया तो ये सही है या गलत है, मतलब ये 1,00,000 नहीं होगा। इस 1,00,000 में से पहले क्या माइनस करना पड़ेगा, हम इतना देर से यही समझा, क्योंकि सारा चार्ज आइटम कहाँ जाता है। अब मेरा बात ढंग से सुन, मैं अपना क्लास का एग्जांपल में जा रहा हूँ। याद है 3 पार्टनर है, ए बी सी। ए ने कैपिटल लगाया कितना रुपया, बी ने, क्या इस डेटा से किसी को दिक्कत है? अब इस तीनों के बीच हम लोग पता है क्या बात पता याद है आप लोग को, प्रॉफिट इन अ रेशियो। व्हाट वाज द पीएसआर, 2:1:1। तो कौन उदास होकर बैठा हुआ था, तो सी को हम लोग ने क्या देने का डिसाइड किया था, खाली सी को नहीं, ऑब्वियसली हम तीनों को क्या देने का डिसाइड किया था, एट द रेट। याद आ रहा है कुछ? फिर हम लोग और भी कुछ दे रहा था, सैलरी किसको, और भी कुछ दे रहा था किसको, सी को। पर ये सारा एक हो, ये सब खाली तब पे होगा इन द इवेंट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट। इसके लिए तीनों क्या आइटम था, और ये किस अकाउंट में जाएगा। क्या इतना बात मेरे हर स्टूडेंट को समझ आ गया है? अब पता है हुआ क्या जिंदगी में, लॉस। जिंदगी में क्या हुआ, माहौल है भाई, लॉस हुआ। क्या है उसी दे पाएगा, क्या सैलरी दे पाएगा, क्या कमीशन दे पाएगा। अब ए और बी ने ओवर कॉफी डेट एक मीटिंग, ठीक है, और ए और बी बोला हमारे बिजनेस में और रुपया का जरूरत। तो बी बोला भाई मेरे पास तो नहीं है पैसा। ए बोला मेरे पास भी पैसा नहीं। बोला इसी दिन का तुम लोग किसको लेके आया था, सी को। उसको कुछ बहाना मारता उससे और रुपया निकलवा लेता। तो ए और बी गया सी के पास, बोला सुन भाई बिजनेस को एक्सपेंड करने के थोड़ा और रुपया चाहिए। तो सी बोला ठीक है तुम लोग दोनों अपना घर से ले आओ। ए और बी बोला पागल है क्या भाई, हम लोग के पास तो पैसा ही नहीं है, किधर हम लोग किधर लाएगा।
सी बोला हम तो ऑलरेडी कितना रुपया लगा के रखा हुआ है। तो ए और बी बता घूम के क्या बोलता है, तो तुम और लाओ ना, तुमको बदले में हम लोग क्या दे रहा है, आईओसी। सी बोला वही तो नहीं दे रहा है कि बिजनेस क्या चीज में है, लॉस। पता नहीं आप समझाए नहीं समझे। तो सी बोला भाई तुम किसी और का काटो प्यार करो, हम अपना कटवा लिए एक बार 2 लाख लगा के, हम तो एक भी रुपया और नहीं लगाए। ऐसा किसने बोला, पता नहीं आप समझाए नहीं समझा। तो सी ने साफ डिनाई कर दिया पैसा लगाने के लिए, और ए और बी तो गरीब फकीर आदमी, उसके पास तो पैसा है ही नहीं, पर बिजनेस में क्या चाहिए। तो ए और बी ने सी को आइडिया दिया, सी भाई हमको तो अगर तुम पैसा ले आएगा, पर तुम तो पैसा ला नहीं रहे। तो अब ए और बी ने डिसाइड किया, सी को भी ये बोला है कि हम लोग पता है क्या लेगा, लोन। डू यू एग्री विथ मी, क्या लेगा, लोन। लोन लेगा या तो बैंक से या दोस्त लोग से, ठीक है। लोन के ऊपर क्या देना पड़ेगा। अब एक बात, अगर हमको बैंक को इंटरेस्ट देना है या अपना दोस्त को इंटरेस्ट देना है, वो अप्रोप्रिएशन आइटम होगा, चार्ज आइटम, और वो देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यू एग्री विथ मी, पता नहीं समझा नहीं समझा। तो सी बोला हाँ ठीक है, अब ले लेता है। क्या ले लेता है, लोन, या तो बैंक से या तो दोस्त से, हाँ या ना। और वो बाहर वाला बैंक बोला इंटरेस्ट 10% लगेगा। कितना परसेंट लगेगा। तो सी पता अपना जादू ही दिमाग, बोला एक काम करो तुम हमसे रुपया ले। ये और भी बोलते आई ला, तुम तो अभी अभी बोला था तुम्हारे पास रुपया नहीं है, तुम्हारे पास रुपया किधर से आ गया। बोला हमारे पास रुपया है, पर कैपिटल के लिए नहीं, लोन के लिए। ए और भी बोला फर्क क्या पड़ा, तुम कैपिटल के लिए रुपया लाओ, लोन के लिए लाओ, गांधी जी का फोटो तो बराबर दिखेगा वही। थोड़ी गांधी जी का, प्लीज हमको पढ़ाने का मौका दो, टीचर है भाई, फीस लेते हैं, ठीक है। तो भाई डिफरेंस क्या है, दोनों का नोट तो वही है, तुम कैपिटल के लिए पैसा लाओ, लोन के लिए पैसा लाओ, हाउ डज इट मैटर। तो सी बोला देखो भाई हमको कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है, आईओसी। तो ए और बोला तुमको तो उसके ऊपर भी मिलेगा, डिफरेंस क्या है। बोला डिफरेंस ये है कि आईओसी विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ व्हाट आइटम, एप्रोप्रिएशन। और हमारा धंधा तो लॉस पे चल रहा है, आईओसी तो मिलता ही नहीं है, उसके लिए हम तो पैसा ला रहा हूँ कैपिटल के लिए, लोन के लिए ला रहे हैं। ए और भी कंफ्यूज गए हैं, ए और भी पूरा कंफ्यूज गए हैं। बोला कि देखो भाई तुम लोन लाएगा तो उस लोन के ऊपर हम लोग क्या देगा, और ये इंटरेस्ट हम लोग दे तो पार्टनर को रहा है, और पार्टनर को जो भी चीज देता है दैट इज अ व्हाट आइटम। सी बोला नहीं, यहीं पे तो ट्रिक है। अगर मैं आपको लोन देता हूं और उस लोन के ऊपर आप मेरे को इंटरेस्ट देते हो ना, दैट वोंट बी एन अप्रोप्रिएशन आइटम, दैट विल बी अ चार्ज आइटम, दैट विल बी अ व्हाट आइटम, एंड इट हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उसके लिए मैं तेरे को कैपिटल के लिए रुपया नहीं दे रहा, लोन के लिए। सर तो एक्सप्लेन यू क्यों हो रहा है ये चीज, ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि सी का ऑलरेडी बहुत कैपिटल लगा हुआ है। सी और कैपिटल लगाएगा तो उसको इंटरेस्ट तो मिल रहा था, पर इंटरेस्ट तो खाली तब मिलेगा जब जिंदगी में क्या होगा, प्रॉफिट। और ये फर्म क्या चीज में चल रहा है, लॉस। तो वो और कैपिटल लगाता तो उसको ऐसे भी नहीं मिलता। उसके लिए वो फर्म को क्या देना चाहता है, कौन लोन दे रहा है, सी कौन है। अरे फिर तुम साइलेंट हो गया है, तो कौन किसको लोन दे रहा है अगर बता सकता है तो। नाम बोलता है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो फर्म को इसके बदले क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। किसको, पार्टनर को। तो यू एग्री विथ, नहीं समझा। पर ये खाली तब पे करेगा जब प्रॉफिट होगा, हर बार पे करना, मतलब पता है क्या आइटम है, समझा। हम बोलना क्या चाहते हैं, एनीथिंग दैट इज पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज अ व्हाट आइटम। और पता है सारा चार्ज आइटम कहाँ जाएगा, एंड एनीथिंग दैट इज पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट इज अ व्हाट आइटम। और वो आइटम कहाँ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। लेकिन हम लोग पार्टनर लोग से अगर इंटरेस्ट, पार्टनर को अगर हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ना, वो एप्रोप्रिएशन आइटम नहीं है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो, सैलरी देना है तो मेरा डायलॉग एक्चुअली है, एनीथिंग दैट इज पेड टू द पार्टनर इज कॉल्ड एज एन एप्रोप्रिएशन आइटम एक्सेप्ट 2 आइटम्स, रेंट एंड आईओएल। रेंट एंड आईओएल, आईओएल बोल रहे हैं, आईओसी तो एप्रोप्रिएशन आइटम है, रेंट एंड। तो रेंट और आईओएल अगर पार्टनर को देना है ना, वो एप्रोप्रिएशन आइटम नहीं है। तो फील करो एक बार, ये जगह मान लो एक है, ये जगह किसका है, ए ने ये जगह रेंट पे दे दिया फर्म को। किसको रेंट पे दे दिया, फर्म को। आप लोग हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ आप लोग दोनों को ही बोल रहे हैं, एक जन तो अकेला बात करेगा नहीं ना, ठीक है। लेट्स बिहेव, and this goes to everyone please, I get very distracted when I'm teaching class। अगर आप लोग आपस में बात कर रहे हो, इलेवन हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमें पढ़ाता ही नहीं है, हम तो पढ़ा रहा है, गेट डिस्ट्रैक्टेड, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ए ने जगह रेंट पे दिया है, ए ने जगह रेंट पे दिया फॉर्म को, हमें बोल बोल के थक गया है, 1.5 साल होने वाला है
कि पार्टनर अलग है, फर्म अलग है, हम लोग अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, ओनर के लिए। तो कौन किसको रेंट पे दिया? ए ने फर्म को। अब ए ने जगह दिया है फर्म को, तो फर्म को उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? रेंट। अब ये क्या बोल रहा है, लॉस हुआ तो भी हमको रेंट देना पड़ेगा, एज इफ कि हम पार्टनर नहीं है, हम बाहर वाला। तो दो सिनारियों में हम लोग को, पार्टनर लोग को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रुपया देना पड़ेगा, ये सोचते हुए कि तुम पार्टनर नहीं है, तुम बाहर वाला है। तो पार्टनर को मानना क्या है? पता नहीं आपको मेरा फीलिंग का नेटवर्क श्योर है क्या आप लोग? तो ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट। अपने को चेक करना पड़ेगा कि जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है वो सही है या फिर नहीं। समझा अभी भी? तो पता है नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा। और अगर, ओके सॉरी, पहले इतना बोलते, नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज आइटम? देखो, आउटसाइडर मत बोल, आउटसाइडर बोलते आंसर गलत हो जाएगा। एनीथिंग दैट विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दो ऐसा चीज है जो हम लोग पार्टनर को दे रहे हैं, फिर भी उसको चार्ज आइटम मान रेंट और आउट। तो एग्जाम में एमसीक्यू आया, पिक द ऑड वन आउट, पिक द आईओसी सैलरी कमीशन रेंट। रेंट ऑड वन आउट क्यों होगा? चार्ज आइटम विच विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो रेंट पेबल टू अ पार्टनर एंड आईओएल पेबल टू अ पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, वो पता है कहां जाएगा? पीएनएल। जबकि आईओसी सैलरी कमीशन रिजर्व आईओडी ये सब कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ? तो पता नहीं, मैं तरह विजुअलाइज करूं एक बार नोट्स। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस क्या कर रहा है? पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। एग्जाम में क्वेश्चन में लिख के दिया दी फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज। पता आपका पहला काम ये होगा, ये चेक करने का जो नेट प्रॉफिट सही है या फिर मतलब उस नेट प्रॉफिट से क्या माइनस करना पड़ेगा। कैन यू गिव मी 2 एग्जांपल ऑफ चार्ज आइटम्स? जो देना किसको होता है? पार्टनर को, फिर भी क्या माना जा रहा है? उसके लिए चार्ज आइटम जाएगा कहाँ पे? तो नेट प्रॉफिट में से पता है क्या माइनस होगा? और प्लस होगा एप्रोप्रिएशन आइटम। सुनिएगा, मेरा बहुत डिफिकल्ट है। नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा चार्ज आइटम और प्लस होगा एप्रोप्रिएशन आइटम, अगर वो माइनस किया हुआ है। आईओसी किसका आइटम है एक बार बताइएगा तो? ये कौन सा अकाउंट में जाता है? पर अगर ये आईओसी पीएनएल में माइनस किया हुआ है तो ये सही है या गलत है? क्योंकि आईओसी क्या आइटम है, तो इसको हमको नेट प्रॉफिट में से पता है क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या आइटम है। तो मतलब पता है मैं बोलना क्या चाहता हूं, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिएगा चार्ज आइटम, क्योंकि ये आइटम सारा कहाँ का है? पीएनएल। और प्लस कर दीजिएगा एप्रोप्रिएशन आइटम्स, क्योंकि ये पता है कहाँ का आइटम है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इसके बाद हम लोग को पता है क्या मिलेगा? करेक्ट नेट प्रॉफिट। और करेक्ट नेट प्रॉफिट किस अकाउंट से मिलता है? पीएनएल से। उसके लिए तो ये प्लस हो गया है वापस से। और ये प्लस खाली पता है कब होगा? जब क्या किया हुआ है। अगर ये माइनस ही नहीं किया तो तुम प्लस क्यों कर रहे हैं? मतलब अगर नेट प्रॉफिट में से, क्या बोला मैंने, आईओसी माइनस किया हुआ है। क्या माइनस किया हुआ है? तो आईओसी पीएनएल में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा? सुना ही नहीं दिया। तो पता है हम क्वेश्चन को घूम के क्या बोलेगा, आईओसी जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तुम इसको नेट प्रॉफिट में से पीएनएल में कैसे माइनस किया? तुम तो गलत किया है। हमको तो पहले करेक्ट नेट प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो हम बनाएगा, तुम कैसे बना सकते? तुम आईओसी का आइटम कैसे माइनस कर सकते हैं? क्योंकि आईओसी चार्ज आइटम नहीं है। आईओसी क्या आइटम है? अब मिस कर रहे ट्रिक अभी भी, क्या नहीं समझा अभी भी हम क्या बोल रहे हैं? तो एक बार मेरे साथ फील करिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। एग्जाम में लोग लिख के दिया दी फॉर्म अंडर नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज। ये नेट प्रॉफिट लोग ने कहा से कैलकुलेट किया होगा? पर क्या जरूरी है सही होगा? सही आपको करना पड़ेगा। तो बता आपको नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज आइटम कहाँ का आइटम होता है। और अगर आपने पीरियड में माइनस ही नहीं है तो सही कैसे हुआ नेट प्रॉफिट भाई? और आपको पता है क्या प्लस करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन आइटम, अगर वो माइनस किया नहीं किया तो तुम बाद में करना ना पीरियड एप्रोप्रिएशन में जाके। पता नहीं आप समझा है नहीं समझा? ये करेक्ट नेट प्रॉफिट पता है किस अकाउंट से आएगा, और उसके बाद तुम क्या अकाउंट बनाएगा? फिर आप लोग सब साइलेंट हो गया है, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ व्हाट? प्रॉफिट। अगर जिंदगी में प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, जिंदगी में क्या नहीं हुआ है? प्रॉफिट। तो तुम बताओ बनाएगा या नहीं बनाएगा? हम तुमसे कुछ पूछ, फिर आंसर कम आया है। क्या यहाँ तक क्लियर है?
तो एक बार मेरे साथ साथ, ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, एकदम सुनाई नहीं दिया है, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, अपने को ये चेक करने का है कि नेट प्रॉफिट सही है या फिर, तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा और क्या प्लस करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन आइटम, एप्रोप्रिएशन आइटम, तो नेट प्रॉफिट माइनस व्हाट, चार्ज आइटम प्लस एप्रोप्रिएशन आइटम। श्योर है आप लोग, समझ आ गया है? तो नेट प्रॉफिट माइनस द चार्ज आइटम प्लस द एप्रोप्रिएशन आइटम, क्योंकि एप्रोप्रिएशन आइटम कौन सा अकाउंट का है, फिर आप लोग नहीं बोल पा रहे, और हमको चाहिए करेक्ट नेट प्रॉफिट फ्रॉम विच अकाउंट। ये तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का आइटम पीएनएल में कैसे हो सकता है, देखो पता नहीं समझा या नहीं समझा। तो अगर वो एग्जाम में लाइन लिख के दे रहा है, द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नेट प्रॉफिट जो निकाला है वो क्या माइनस करके निकाला है, नेट प्रॉफिट किस अकाउंट से निकलता है, क्या आईओसी पीएनएल में जाता है क्या, वो नेट प्रॉफिट सही है गलत है, किस नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा प्लस। पर वो एग्जाम में बोल रहा है द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग आईओसी, थैंक यू, तो सही है क्योंकि आईओसी क्या आइटम है, एप्रोप्रिएशन, और वो किधर जाके माइनस होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और नेट प्रॉफिट किधर से मिलता है, पीएनएल से, सही तो है, 1 लाख बिफोर आईओसी तो तुम बाद में माइनस करेगा, जब ये से पूजा का थाली लेके थोड़ी आरती उतारेगा, बोलो क्लियर नॉट क्लियर, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। तो मेरा पहला पॉइंट मैंने कॉपी में लिखवाया था, विल कैलकुलेट प्रिपेयर विच अकाउंट which will help us to calculate, second point will prepare what account, फिर रिप्लाई नहीं आया है, which will help us to calculate, is that okay, अब ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या प्रॉफिट आ गया है, आपको ये निकाल के देगा, पर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो नेट प्रॉफिट सही है या फिर गलत है, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, और पता है क्या प्लस करना पड़ेगा, पता है प्रोविजन आइटम क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीएनएल का आइटम, वो किसका आइटम है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और मेरे को चाहिए करेक्ट नेट प्रॉफिट एज पर विच अकाउंट, फिर आंसर नहीं आया है, दिस इज द नेट प्रॉफिट एज पर विच अकाउंट, ये मेरा टीचिंग है। तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा जल्दी से, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, क्यों माइनस हो रहा है, चार्ज आइटम बताओ तुमको, क्योंकि पीएनएल का आइटम है, और अगर आपने पीएनएल में कोई एप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया तो उसको क्या करना है, इससे हम लोग को क्या चीज मिल जाएगा, अब चार्ज का मतलब अभी भी आया है, अभी भी नहीं आया, क्या है चार्ज का मतलब, तुम सुना के दिखाओ तुमको, प्रॉफिट और लॉस जो चीज पे होगा उसको क्या आइटम बोलेगा, और सारा चार्ज आइटम कहाँ जाएगा, पीएनएल, पर कोई चीज जो खाली प्रॉफिट के टाइम पे होता है उसको क्या बोलेगा, और वो कौन सा अकाउंट में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो भी चीज आउटसाइडर को पे करना हो क्या आइटम होता है, और जो भी चीज पार्टनर को पे करना है, और दो ऐसा चीज है जो दे पार्टनर को है पर मानना क्या है, रेंट और, मैंने इसका लॉजिक दे दिया, एग्जाम में सब में लॉजिक काम नहीं आएगा, एग्जाम में काम आएगा उसको करना क्या है, तो एग्जाम में लिख के दे रहा रेंट पेबल टू अ पार्टनर 20,000 रुपया, रेंट पेबल टू अ पार्टनर कितना रुपया, तो रेंट पार्टनर को देना, पर इसको मानने क्या बोला गया है, चार्ज, तो इसको नेट प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि रेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, पीएनएल, श्योर है आप लोग, तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस हो रहा है, प्लस, तो दो तो चार्ज आइटम है जो हम लोग पार्टनर को पे, डू यू एग्री, एक्चुअली क्वेश्चन में ना टोटल 3 चार्ज आइटम था, दो तो ये जो पार्टनर को पे करना, और तो सबके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि हम लोग पार्टनर को जो भी पे करता है क्या आइटम होता है, एक्सेप्ट 2 आइटम्स, पर एक चीज ऐसा है जो हम लोग को बाहर वाला को देना है, अगर बाहर देने को तो क्या आइटम है, वो भी क्वेश्चन में होता है कभी कभी, और उसका नाम है मैनेजर्स कमीशन, क्या है नाम, मैनेजर्स कमीशन, तो टोटल क्वेश्चन में कितना तरह का चार्ज आइटम होता है, रेंट, आईओएल, मैनेजर्स का, रेंट और आईओएल देना किसको है, फिर भी इसको क्या मानना है, और मैनेजर कमीशन तो देना ही किसको है, आउटसाइडर को, तो ये तो 100% क्या आइटम हो, प्लीज कंफ्यूज मत होना मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन में, मैनेजर कमीशन बाहर वाला को देना है, पर पार्टनर्स कमीशन ओनर को देना है, मैनेजर अलग होता है, पार्टनर अलग होता है, मेरे को एक बच्चा आके बोलता है पार्टनर ही मैनेजर, अरे तो भाई पार्टनर मैनेजर, तो तुम तो पार्टनर को कमीशन दे रहा है, मैनेजर को थोड़ी दे रहा है, इज दिस क्लियर गाइस, वापस बोलना समझ आ गया है,
एक्चुअली चैप्टर का बैकग्राउंड यहाँ पे ले हो चुका है, तो ध्यान से स्पीड मैच कर लीजिएगा, हम अपने लिए बोल रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस सीओजीएस, फिर विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ पीएनएल अकाउंट। हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि जो नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है वो सही है या गलत है। तो नेट प्रॉफिट में से पता है क्या माइनस करना पड़ेगा, चार्ज आइटम, और हम लोग को प्लस करना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन आइटम अगर माइनस किया हुआ है तो, ताकि इससे हम लोग को पता है क्या मिलेगा, करेक्ट नेट प्रॉफिट। जो भी चीज हम लोग पार्टनर को पे करते हैं ना, वो पता है क्या आइटम होता है, एप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। और वो सारा किस अकाउंट में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। किस अकाउंट में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पर कोई आइटम अगर हम लोग बाहर वाला को पे करते तो क्या आइटम होता है, विच विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और वो किस आइटम में जाता है, पीएनएल। पर दो ऐसा चीज है जो दे तो पार्टनर को रहा है, पर मानना क्या है। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया है, हाँ या ना। भाई अभी भी नहीं हुआ तो बोलो, क्लियर है यहाँ तक। तो लिखिएगा अपना कॉपी में पॉइंट नंबर, एक सेकंड रुकिए। क्या दो पॉइंट याद हो गया आप लोग को, श्योर है आप लोग। तो लिखिएगा अपना कॉपी में पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, वी नीड टू चेक, we need to check we need to check whether the net profit we need to check whether the net profit given in this sum is correct or not. We need to check whether the net profit given in this sum is correct or not. मतलब उन लोग आपको एग्जाम में क्या निकाल के देगा, अगर कोई बता सकता है तो। गाइस अगर इतना बोलने का समझे तो मुश्किल है, वो एग्जाम में हर क्वेश्चन में क्या निकाल के देगा। इज दैट क्लियर। तो वी नीड टू चेक वेदर द नेट प्रॉफिट गिवन इन द सम इज, आपको नेट प्रॉफिट नहीं निकालना, हम लोग निकाल के देगा, आपको बस ये चेक करना है कि नेट प्रॉफिट सही है या गलत है। तो उसको कैसे सही करेगा वो नेक्स्ट टाइम में लिखवाएगा। लिखिएगा नेट प्रॉफिट माइनस, अगर कोई बता सकते क्या माइनस करेगा। हम लास्ट बार इसको 4 बार पूछा था, चारों बार हम लोग का गलत आंसर दिया था। क्यों हम लोग चार्ज आइटम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो पीएनएल का आइटम है। तो अगर आप पीएनएल का आइटम माइनस ही नहीं करेगा तो आपका नेट प्रॉफिट सही कैसे आएगा मेरा भाई। चार्ज आइटम सारा का सारा कहाँ पे जाता है, तो आपको पीएनएल का आइटम तो माइनस करना पड़ेगा ना सही नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। और हम लोग क्या प्लस करेगा, पर एप्रोप्रिएशन आइटम प्लस कब होगा, वो माइनस किया हुआ है तो प्लस होगा, क्योंकि वो पीएनएल का आइटम नहीं है। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये हमारा पढ़ाई है। तो नेट प्रॉफिट माइनस, एक बार मेरे साथ साथ, नेट प्रॉफिट माइनस क्या गाइस, कहीं क्या प्लस करने बोला है, इज दैट ओके फॉर एवरीवन। और एप्रोप्रिएशन आइटम कब प्लस होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्या किया हुआ होगा, माइनस। अगर माइनस ही नहीं किया हुआ है तो ये प्लस नहीं होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। तो नेट प्रॉफिट माइनस द चार्ज आइटम प्लस द एप्रोप्रिएशन आइटम इज इक्वल टू करेक्ट नेट प्रॉफिट। क्लियर यहाँ तक, है मुश्किल है, समझ आ गया है। अब तुम बताओ चार्ज आइटम का मतलब क्या होता है, which will be paid irrespective of profit or loss. And what do you mean by the word appropriation, which will be paid only in the event of profit. सारा चार्ज आइटम कौन से अकाउंट में जाता है, एंड एप्रोप्रिएशन आइटम पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर यहाँ तक। पर अब जो भी चीज हम लोग आउटसाइडर को पे करते हैं क्या आइटम होता है, और पार्टनर को एक्सेप्ट 2 आइटम, और वो दोनों क्या आइटम होते हैं। क्लियर है। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर कौन सा होगा, 4। एनीथिंग दैट इज पेड टू द आउटसाइडर्स
Anything that is paid to the outsiders irrespective of anything that is paid to the outsiders irrespective of profit or loss. Anything that is paid to the outsiders irrespective of profit or loss is called as charge items. Anything that is paid to the outsiders irrespective of profit or loss is called as charge item. चलेगा यहां तक? अब इंपॉर्टेंट लाइन ये है और आप गलती नहीं बोलेगा, चार्ज आइटम्स कौन से अकाउंट में जाता है? समझ आ गया? तो डैश दे के लिख दीजिए पीएनएल अकाउंट. लैंग्वेज अवॉइड कर रहे हैं. So anything that is paid to the outside is called as charge items which will be paid irrespective of what? Profit or loss. Dash कौन सा अकाउंट? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा. Anything that is paid to the partners. Anything that is paid to the partners. Anything that is paid to the partners which will be paid only in the event of profit. Anything that is paid to the partners which will be paid only in the event of profit. Anything that is paid to the partners which will be paid only in the event of anything that is paid to the partners which will be paid only in the event of profit is called as appropriation item. Anything that is paid to the partners which will be paid only in the event of profit is called as, थोड़ा बोलता तो बढ़िया लगता है, called as what item guys? डैश कौन सा अकाउंट में जाता है? डैश पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. समझ आ गया तो हाँ जरूर बोल दीजिएगा. क्या यहाँ तक क्लियर है? पर ऐसा दो चीज बताइए जो हम लोग दे तो पार्टनर को रहा है पर मानना क्या है, तो बता सकते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा. एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर, रिपीट कर रहा है सेम लाइन, हमको पता है हम क्या लिखवा रहे हैं, लिखिएगा प्लीज. एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कॉल्ड एज एन एप्रोप्रिएशन आइटम. एनीथिंग प्लीज नोट ढंग से बनाइएगा, एक साल बाद यही पढ़ना है. एक साल है अभी 12 में, 12 खत्म नहीं हो जाएगा 2 महीना में, 11 नहीं चल रहा है. एनीथिंग दैट इज पेड टू द पार्टनर इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन आइटम. स्कूल वालों को सितंबर तक पढ़ाना होता है, हम लोग को बोर्ड तक पढ़ाना होता है, तो हम लोग अपना स्पीड में जाते हैं उसके लिए. एनीथिंग दैट इज पेड टू द is called as appropriation item dash except, अगर खुद से बोल दे तो बहुत बढ़िया, एक्सेप्ट क्या क्या? रेंट एंड आईओए. एक्सेप्ट रेंट एंड आईओए. चलो वापस बोलना है, यहां तक सबको समझ आ गया पूरा बैच? तो एक बार दिमाग में मेरे साथ पॉइंट्स डालो. ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, हमको इस बार गलती नहीं चाहिए. ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट. अब जो नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट निकाल के दिया, अपने को ये चेक करने का है कि वो नेट प्रॉफिट सही है या फिर, तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करेगा? चार्ज आइटम. और अगर कोई एप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया हुआ है तो प्लस करेगा. ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज आइटम? That has to be paid irrespective of profit or loss. और सारा चार्ज आइटम कहाँ जाता है? पीएनएल. इसके लिए अगर वो माइनस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस. ऑन दी अदर हैंड अगर कोई चीज हम लोग जो पार्टनर को देते हैं, किसको देते हैं हम लोग? समझ आया? वो उसको क्या आइटम बोलेगा? एप्रोप्रिएशन आइटम विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट टू थिंग्स. वो दोनों क्या आइटम है? चार्ज. तो एक बात समझो, आईओसी अगर नेट प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ है पीएनएल के अंदर, तो सही है या गलत? आपको क्या करना क्लास? ठीक है, देखा था आपका फिगर्स वाइज मैथ्स चलता है. क्वेश्चन बोल रहा है द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख. द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर 20,000, रेंट पेएबल टू अ पार्टनर, आईओएल पेएबल टू अ पार्टनर 10,000. ठीक है? एंड आईओसी हम लोगों ने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया 5,000. ठीक है गौतम, आप क्या बोला? भूल ही गया सब कुछ. नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपया. नेट प्रॉफिट क्या है? ये नेट प्रॉफिट किससे निकाला है? अरे मेरा घर से नहीं लाया. नेट प्रॉफिट किससे निकाला है? पीएनएल से. अब हम लोग को चेक करने का है कि नेट प्रॉफिट सही है या फिर, तो नेट प्रॉफिट में से पता है क्या माइनस करेगा? चार्ज. तो मैंने क्वेश्चन में 2 चार्ज आइटम दिया था, रेंट और आईओए. तो माइनस 20,000 माइनस 10,000. तो 1 लाख में से माइनस कितना हो गया? 20,000 माइनस 10,000.
कितना बचा अगर कोई बता सकता है? खराब रिप्लाई। डू यू एग्री विथ मी? और इसमें पता है प्लस हो जाएगा। ये 5,000 क्यों प्लस होना, ये डिफिकल्ट है। आईओसी किस अकाउंट में जाएगा? पीएनएल अप्रूव। तो बताओ व्हाट इज द करेक्ट नेट प्रॉफिट? अगर नेट प्रॉफिट आता है तो फिर कौन सा अकाउंट बनेगा? और इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आईओसी माइनस होना अलाउड है, पर पीएनएल में थोड़ी होगा। और पहले तो हमको निकालना है नेट प्रॉफिट एज पर विच अकाउंट। ये मेरा पहला काम है। आर यू गाइस क्लियर? तो इस 20,000 क्या चीज का आइटम था? ये रेंट। और ये क्या था? आयो। ये दे किसको रहे हम लोग? पार्टनर को। फिर भी क्या मानना, ये हमारा पढ़ाई है। मैंने आईओसी क्यों प्लस किया, आपको ये समझ आया है? क्यों आईओसी क्या आइटम होता है? तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में माइनस होगा। और अभी हमको चाहिए नेट प्रॉफिट एज पर विच अकाउंट? पीएनएल। और इन्होंने आईओसी को पता है कहाँ माइनस करके रखा है? पीएनएल। तो उसको हटाने के लिए वहां से क्या करेगा? प्लस। और तुम खुद उसको माइनस करेगा कौन सा अकाउंट से? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। उसके लिए पता है मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस होगा, और अगर कोई अप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया हुआ है तो क्या करेगा? ये हमारा पढ़ाई। नॉट श्योर आप क्लियर है या नहीं? 100%। अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। कितना पॉइंट याद रह जाएगा आप लोग को? अब पॉइंट नंबर 7 में लिखिएगा रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। अब एक बात थोड़ा फील करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। रेंट हम लोग को देना किसको है? क्या आप सब मेरे साथ हैं? एक बार और, रेंट देना किसको है? तो रेंट देना तो पार्टनर को है, पर हम लोग मन में ये सोचेगा कि पार्टनर पार्टनर नहीं है, पार्टनर आउटसाइडर है, क्योंकि ये क्या आइटम है? अब सब क्लास 11 पढ़ा होगा, उम्मीद लगा रहे। रेंट पे करने का एंट्री आता है क्या आप लोग को? रेंट पेड का एंट्री मतलब प्लीज छोड़ दो, मेरा ट्यूशन हम नहीं सकेगा आपके साथ। पारबो ना, क्या है रेंट पेड का एंट्री? प्लीज बताइए। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, अब ये चैप्टर क्या बोलते हैं कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बोलने में बहुत बढ़िया लग रहा है, पर हम लोग इस चैप्टर के अंदर कोई भी चीज क्या पेमेंट बेसिस पे नहीं करेगा। हम लोग सब कुछ ड्यू बेसिस पे करेगा। तो रेंट देना तो पार्टनर को पर मानेगा आउटसाइडर को, पर हम लोग पे नहीं करेगा, हम लोग उसको ड्यू मानेगा। हम लोग उसको क्या मानेगा? ड्यू। मतलब रेंट देना बाकी है, रेंट देना बाकी, मतलब हमने दिया नहीं, हम लोग ये सोच के एंट्री लिखते। ये इस चैप्टर का एजम्पशन है, ये मेरा एजम्पशन नहीं है, इस चैप्टर का एजम्पशन। क्या बोला यहां तक क्लियर है? तो अब रेंट इज अ वर्ड गाइस, इट इज एन एक्सपेंस। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लास 12 अकाउंट शुरू हो चुका है। मैंने पहली बार बोर्ड में क्या लिखा है? जर्नल। क्लास 12 में पहली बार, तो क्लास 12 शुरू हो चुका है। रेंट देने का एंट्री क्या है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। पर मैं रेंट दे किसको रहा हूं? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं फीलिंग वाइज। फीलिंग वाइज ये पार्टनर नहीं है। समझा हम क्या बोले? जरूरी है, ये तो आपको एंट्रीज याद रखना पड़ेगा। रेंट दे तो पार्टनर को रहा है, क्योंकि इसको मानना चार्ज आइटम है, तो दे पार्टनर को रहा है, फिर भी मन में फीलिंग किसका रखना? पता नहीं समझा, नहीं समझा? रेंट देने का एंट्री क्या होता है गाइस? पर ये इस चैप्टर का एजम्पशन है कि हम लोग ऐसा मान के चैप्टर कर रहे हैं कि हम लोग रेंट कैश में पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये रेंट ड्यू रख रहे हैं। तो रेंट ड्यू रखने का एंट्री क्या होगा अगर आप बता सकें? रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? आउटस्टैंडिंग। चलिए वापस बोलना है, क्लियर है? पूरा बैच से हम कुछ पूछा है? 100%। अब वापस से क्लास 11 में लेके जा, जय माता दी का नाम लेके। क्लास 11 अकाउंट्स में टोटल 4 आइटम होता था, हम लोग ये पूरा साल बोलते थे। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। जिनको नहीं पता उनके लिए भी धीरे बोलेगा। एसेट और लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होता है। एसेट लायबिलिटी क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, वो बंद नहीं है। पर जबकि इनकम और एक्सपेंस बंद हो जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसका एक घर है, पीएनएल अकाउंट। इज दैट क्लियर? तो रेंट इज अ वर्ड गाइस, एक्सपेंस ये डेबिट हुआ है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा अपना घर पे जाके। तो नेक्स्ट एंट्री होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। सुनो, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी, वो बंद नहीं होगा। कौन सा अकाउंट बंद होगा? रेंट। रेंट हुआ क्या है? डेबिट। बंद करने के लिए क्रेडिट, तभी तो बंद होगा। ये नहीं समझा 12 में तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या?
तो हम लोग ने रेंट पेमेंट का एंट्री लिखा है, ड्यू एंट्री लिखा है, और फिर रेंट को बंद कर दिया, कहाँ ट्रांसफर करके, पी है। आई डोंट थिंक दिस इज डिफिकल्ट। क्या बोला, समझ में आ गया? श्योर है? तो लिखिए अपनी कॉपी में, रेंट पेबल टू अ पार्टनर। अरे आएगा आएगा, अभी बहुत सिलेबस शुरू हुआ है यार राघव, हम भी भूल गया, देखेगा। इन द चैप्टर एडमिशन, जब आप स्कूल में एडमिशन करेगा या चेंज इन पीएसआर करेगा, तो उसमें होगा एसेट को बढ़ाना है, एसेट को गिराना है, वो तो सिखा देगा। एसेट बढ़ेगा, कोई लॉजिक नहीं पता, बस बढ़ाने का हम लोग जब करेगा, तो एसेट को बढ़ाने के लिए हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा, वो फायदा पीएनएल में नहीं जाएगा, फायदा रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करके आपका स्कूल में एंट्री चलेगा दिन रात, तो उसमें हमको पहुंचना भी 1-1.5 महीना लगेगा। क्या यहाँ तक सबके लिए क्लियर है क्या? तो भाई मेरा टोन यहाँ पे ये है, प्लीज सुनिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट, अब नहीं बोल रहे ना, सदियों का पाप लगा रहा है अपने ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट एग्जाम में निकाल के देगा अपने को, चेक करने का कि नेट प्रॉफिट सही है या फिर गलत है। तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, चार्ज आइटम, और क्या प्लस करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन आइटम अगर माइनस किया हुआ है। चार्ज आइटम वो होता है विच हैज टू बी पेड इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, जबकि एप्रोप्रिएशन आइटम वो है विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। सारा चार्ज आइटम कौन सा अकाउंट में जाएगा, और सारा एप्रोप्रिएशन आइटम किस अकाउंट में जाएगा? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? श्योर है आप लोग? 100%। एनीथिंग दैट इज पेड टू अ पार्टनर इज कंसिडर्ड एज व्हाट आइटम, एक्सेप्ट टू आइटम। रेंट का एंट्री हम सिखा दिया है, क्या मेरे को रेंट का एंट्री दे तो पार्टनर को रहा है, पर फीलिंग क्या रखना है? Can you guys give me the entry, please? Rent account debit to outstanding rent, PNL account debit to rent। हमेशा दो एंट्री होगा 12 में। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब वैसे ही IOL payable to a partner, IOL payable to a partner, IOL payable to a partner। अब ना पहले मैं कुछ समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पार्टनर और फर्म सेम होता है या अलग अलग होता है? तो आपको पता है पार्टनर ने रुपया दिया है, पार्टनर ने किसको रुपया दिया है? अभी तक तो गौतम में हम लोग ये पढ़ता था, जब भी ओनर फर्म को रुपया देगा उसको क्या बोलता था, पर इस बार ये कैपिटल लगाया है, लोन दिया है। इसने जो रुपया दिया है ना, वो क्या चीज के लिए दिया है? अरे यार फिर नहीं बोला। पार्टनर ने क्या दिया है? लोन। किसको लोन दिया है? मतलब फर्म ने लोन लिया है। किससे लिया है? तो इसे एमसीक्यू क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ए ने लोन दिया फर्म को, ये लोन फर्म के लिए क्या है? ब्रिलियंट, ये लोन फर्म के लिए क्या है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। तो कौन किसको लोन दे रहा है? पार्टनर ने लोन दिया, पार्टनर ने रुपया दिया, पर वो रुपया कैपिटल नहीं है, वो क्या है? आपको डिफरेंस समझ आता क्यों कैपिटल नहीं दे रहा है? क्योंकि कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है? आईओसी, विच विल बी पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट, विच इज अ व्हाट आइटम? एप्रोप्रिएशन आइटम। और लोन के ऊपर पता है क्या देता है? आईओएल, विच विल बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नहीं समझा, नहीं समझा। तो पार्टनर लोगों ने क्या दिया, मेरे साथ एक बार मिल के जवाब दे दीजिएगा। पार्टनर ने रुपया दिया, रुपया देने को क्या बोलेगा अपन? साइलेंट का स्कोप नहीं, रिप्लाई करने का ना। पार्टनर ने क्या दिया है, तो लोन फर्म के लिए क्या है? अब ये फर्म बदले में क्या देगा? आईओएल फर्म बदले में क्या देगा? कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? ये आईओएल फर्म के लिए क्या है? एंड दे तो पार्टनर को रहा है, पर फीलिंग वाइज मानना क्या है? क्योंकि ये क्या आइटम? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? श्योर है आप लोग?
अब रेंट का एंट्री आया था या नहीं आया था आप लोग को? क्या है रेंट देने का एंट्री, अगर कोई बता? अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। माहौल वापस से एक बार, रेंट देने का एंट्री मेरे साथ साथ बिना कोई गलती के। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्या ये क्लियर है? वैसे आईओएल भी कहाँ जाएगा? पीएनएल, क्योंकि है क्या आइटम। अच्छा, और मेरा बात ध्यान से सुन, अकाउंट्स क्या बोलते हैं कि पार्टनर से आपने 1 लाख का लोन लिया। पार्टनर से आपने कितना का लोन लिया? उस लोन के ऊपर पता है क्या देना है आपको? तो उस इंटरेस्ट को ना एक अलग अकाउंट में मत डालो, उस इंटरेस्ट को उस लोन के साथ ही जोड़ दो। मतलब डोंट ओपन अ न्यू अकाउंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, डोंट ओपन अ न्यू अकाउंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट जो देना बाकी है ना, उसको लोन के साथ ही जोड़ दो। किसके साथ जोड़ दो? लोन के साथ। पता नहीं मेरा भावना समझा है नहीं समझा? कौन किसको लोन दे रहा है एक बार और मेरे साथ साथ रिप्लाई कर दीजिए। हमको कम सुनाई दिया है पार्टनर फॉर्म को, तो फॉर्म के लिए लोन क्या है? तो फॉर्म बदले में क्या दे रहा है? आईओएल। फॉर्म को ये आईओएल देना है, किसको देना है? पार्टनर को देना है। इसके लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के अकाउंट खोलने की जगह वी विल ऐड इट विद द लोन अकाउंट, क्योंकि लोन तो देना ही है, उसके साथ और क्या देना है? इंटरेस्ट। ठीक है, पता नहीं समझा है नहीं समझा? तो मैं आईओएल का एंट्री लिखूंगा, आईओएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। मतलब टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की जगह लोन में मैंने ऐड कर दिया इसको, मतलब लोन प्लस इंटरेस्ट हो गया है गाइस। ओ डिफिकल्ट है या क्लियर है? और अभी आईओएल खुला रहेगा या बंद होगा? बंद होके अपने घर पे जाएगा। घर का नाम बोल दीजिए, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओएल। तो आपके शब्द अगर मेरे कानों तक पहुंचेंगे तो भविष्य ब्राइट रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। वो एग्जाम में नेट प्रॉफिट निकाल के देगा, पर अपने को ही चेक करना पड़ेगा कि जो नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है वो सही है या फिर गलत है। तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा? चार्ज आइटम, और प्लस करना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन आइटम अगर माइनस किया हुआ है तो। हम लोग जो भी चीज पार्टनर को पे करते हो क्या आइटम होता है? एप्रोप्रिएशन आइटम, विच इज पेड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। और सारा एप्रोप्रिएशन आइटम कौन से अकाउंट में जाएगा? पर दो चीज ऐसा है तो हम लोग दे तो पार्टनर को रहे पर मानना चार्ज आइटम है। क्या यहाँ तक समझ आ गया? श्योर है? रेंट का एंट्री आप एक बार जल्दी से बोल दीजिए। अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, हाँ, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। इज दिस क्लियर? आईओएल का एंट्री है, आईओएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, पीएनएल टू आईओएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। और एक चार्ज आइटम था, मैंने आपको पढ़ाया था अभी अभी। तो एग्जाम में नॉर्मली कितना चार्ज आइटम है? ये 3 ही आया आज तक, तो ये 3 आएगा वापस से। तो हम लोग को अब तीसरा का एंट्री सीखना है। कौन सा तीसरा आइटम है? तो लिखिए तीसरा आइटम, मैनेजर्स कमीशन। अब ये पार्टनर को दे रहा है या मैनेजर को दे रहा है? तो ऑब्वियसली ये तो आउटसाइडर ही है ना मेरा भाई। लिखिए ना अपना प्रॉब्लम, मैनेजर्स कमीशन अगेन। मैनेजर्स कमीशन, ये फॉर्म को किसको देना है? मैनेजर को। रेंट का एंट्री आ गया ना आप लोग को? थोड़ा दिमाग खोलो, कभी तो कॉमन सेंस भी लगाओ। रेंट का एंट्री क्या था? पहला एंट्री बोलना हमको खाली। थैंक यू। तो मैनेजर कमीशन का एंट्री होगा मैनेजर्स कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। व्हाट विल बी द सेकंड एंट्री? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, तो लिख लीजिए इसका एंट्री सेम है किसके जैसे? रेंट। मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट गाइस? Can anyone in the batch help me with what will be the next entry be? PNL account debit to managers. हो गया क्या? चलो रिपीट करना है, क्लियर है? इसलिए मैंने नहीं बोला क्लास खत्म हुआ, प्लीज सुनते रहिए, हम पढ़ा रहे हैं। उनको छोड़िए बाहर वाले लोग को। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट व्हाट? जब तक ये जिंदगी में नहीं समाएगा हम आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे को 80 सम करवाने सेम डायलॉग बोल बोल के। ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट
P&L account helps us to calculate net profit. हम 4 बना पूछे तो आपको याद रहना पड़ेगा, हम कॉपी खोलने का मौका नहीं देते अपना स्टूडेंट लोग को। P&L account helps us to calculate net profit. तो अपने को net profit एग्जाम में लिख के देगा, अपने को ये चेक करने का है कि वो net profit सही है या तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा। चार और 3 आइटम मैंने पढ़ा दिया, रेंट, आईओएल, मैनेजर्स कमीशन, ये तीनों क्या करना पड़ेगा, माइनस। और अगर कोई अप्रोप्रिएशन आइटम माइनस किया हुआ है तो प्लस करना। और इसके बाद क्या आएगा हम लोग के पास, करेक्ट नेट प्रॉफिट। कौन सा अकाउंट से कैलकुलेट हुआ है। अब अगर नेट प्रॉफिट है तो एक और अकाउंट बनेगा, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट। समझ आ गया। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालेगा ये तीनों चार्ज आइटम माइनस करने के बाद, और ये करेक्ट नेट प्रॉफिट अब पीएनएल से कहां चला जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। डू यू अंडरस्टैंड। तो अपने कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम बोला था कि मेरा क्लास खत्म नहीं हुआ, लिखते रहिए। After subtracting all the charge items, लैंग्वेज क्लियर है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या बोला मैंने, एंड if any appropriation item has been deducted, after subtracting all the, and if any appropriation item has been deducted, we shall add it back. जो फॉर्मूला में लिखा है तो वो इंग्लिश में भी लिखा है, कोई तरीका से समझ लो। After subtracting all the charge items and if any appropriation item has been subtracted, we will add it back to arrive at correct net profit. To arrive at what, guys? Dash this profit. sorry to arrive at क्या बोला मैंने, मतलब नेट प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस करेगा हम लोग और क्या प्लस करेगा। अगर ये सब करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट कहां से कहां जाएगा, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बिकॉज वी आर इनटू क्लास 12 पार्टनरशिप। क्या बोला यहां तक क्लियर है। तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्ज आइटम्स एंड इफ एनी एप्रोप्रिएशन आइटम हैज बीन डिडक्टेड, विल add it back dash to arrive at dash if there exists a net profit, if there exists a क्या बोला है हमने, net profit, we shall transfer this profit, from कहां से कहां, अगर कोई बता सकता है। we shall transfer this profit from PNL to PNL appropriation। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज जरूर हाँ बोल दीजिएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। तो हम लोग ने पहला पॉइंट ये समझा कि हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, पीएनएल से नेट प्रॉफिट मिलता है। वो एग्जाम में नेट प्रॉफिट निकाल के देगा, अपने को चेक करने का कि नेट प्रॉफिट सही है या फिर गलत है। तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करेगा, चार्ज आइटम, और क्या प्लस करेगा, एप्रोप्रिएशन आइटम अगर माइनस किया हुआ है। अगर ये सब करने के बाद भी नेट प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट पीएनएल से कहा जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पता नहीं समझा नहीं समझा, पर आप एक चीज दिमाग में बैठा के जाइए, नेट प्रॉफिट को किधर से किधर भेजना है, वो अपने आप नहीं जाए, उसको लेके जाना पड़ेगा। लेके जाने के लिए पता है क्या लिखना पड़ेगा, एंट्री। वो एंट्री क्या होगा वो अगला क्लास सीखेगा। थैंक यू सो मच गाइस।